जब आप किसी शहर में होते हैं और उस शहर को नजदीक से जानना हो तो आप उस शहर के मुख्य मंदिरों में जाएं। मंदिर सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं होती। मंदिर शहर की संरचना से लेकर शहर के विकास की पूरी कहानी गढ़ता है। हम भी जयपुर में थे और हमें जानकारी मिली मंकी टेम्पल की। हमने भी अपनी कार का स्टीयरिंग घुमा लिया और रास्ते को छानते हुए पहुंच गए मंदिर। मंदिर पहुंचते ही भीड़ से पहले हमारा सामना हुआ। फिर पता चला कि आज का दिन खास है इस मंदिर के लिए। बाहर के नजारे को देख हमारे कदम इस मंदिर की ओर खुद बढ़ गए, ये जानने के लिए कि आखिर क्यों खास है ये मंदिर। हम जयपुर से 2 किलोमीटर दूर गालब ऋषि के आश्रम में आए हैं। मैं यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसको देख के मैं आपको बता दूं कि गालब ऋषि कौन है। शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। इस जगह का कार्तिक मास में बहुत महत्व है। सतयुग के ऋषि गालब की तपस्वी या गलवा आश्रम है जहाँ उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। गलवा आश्रम महात्मा के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो सनातन धर्म के आदि देव हैं यहाँ आते हैं, इसलिए इस पर्व पर स्नान करने का करोड़ों गुना फल मिलता है। तीनों धाम और सातों पुरी की यात्रा यहाँ स्नान के बिना अधूरी है, ऐसा प्रचलित है, ऐसा इस बोर्ड में लिखा हुआ है। देखिए इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 60,000 सालों तक इन्होंने तपस्या की और ऐसा भी कहा जाता है कि ये यहाँ से स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते थे हर दिन। जब वो रोज़ हरिद्वार जाते थे तो वहाँ गंगा प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि आप इतना दूर ना आए अपनी तपस्या के बल पर, तो वो यहीं पे प्रकट हुई हैं सरोवर के तौर पे। और इस सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व है। इस बोर्ड में और भी कई सारी जानकारियाँ दी गई है। इस मंदिर की और भी बहुत सारी विशेषता है जो मैं आगे आपको बताऊँगा। इस मंदिर की एक खास बात यहाँ की मूर्ति है जो मैं आगे आपको जब ले चलूँगा तो उस मूर्ति को देखकर आप पहले जज कीजिए कि उस मूर्ति में आपको क्या दिखता है। भगवान कृष्ण दिखते हैं या भगवान राम दिखते हैं। पूरे भारत में यह अपने तरह का अद्वितीय मूर्ति है। तो हम आपको लेकर चलते हैं मूर्ति के दर्शन के लिए। विष्णु के 2 अवतार बहुत ही खास मायने रखते हैं हिंदू धर्म में, श्री राम और श्री कृष्ण। यह मूर्ति श्री राम और श्री कृष्ण दोनों का समावेश है। यह श्री राम गोपाल जी है। यह भारत में इकलौता ऐसी मंदिर है जहां पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक रूप में मौजूद हैं। ये प्राचीन स्थान है। यहाँ महर्षि गालब ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की है और तपस्या के प्रताप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को प्रसन्न किया है। और इस धारा को ऐसा प्रमाण है कि गंगा जी से प्रकट किया है। ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण है कि वो अपने योग बल से रोजाना गंगा स्नान करने जाते थे और वहाँ से कमंडल में जल ला के यहाँ अग्नि में ये गंगा जल का हवन करते थे। उसके पश्चात करीब 550 साल समय समय पर जो है इसका मतलब जो है उत्थान और पतन दोनों होता गया है। तो 550 साल पहले कृष्णदास पहरी नाम के एक सिद्ध संत हुए हैं। उन्होंने इस गलता गादी की स्थापना की और उसी परंपरागत राजा महाराजाओं को अपना चमत्कार दिखा के और जो है के नाम से उनको अपना शिष्य बना के ये मंदिर मकानात की बावड़ी अलग अलग राजा महाराजाओं ने बनाई है। यहाँ 7 कुंड हैं, 2 बावड़ी हैं, 9 कुएँ हैं, 2 बांध हैं। ये इस स्थान की मतलब विशेषता है कि प्राचीनतम जो है क्या नाम से अखंड धारा ये गौमुख से 12 मास यहाँ चलती रहती है। कम ज़्यादा होता है, चलता है 12 मास। ये भगवान राम गोपाल जी की मूर्ति प्रतिमा है। ऐसा बताते हैं कि तुलसीदास जी जब वृंदावन गए थे तो नाभाजी जो भक्तमाल के रचयिता थे वो हमारे यहाँ गलता गादी के जो है क्या नाम से शिष्य थे और वो दोनों मित्र थे। इस कारण से तुलसीदास जी और वो जो है क्या नाम से नाभाजी महाराज वृंदावन गए तो नाभाजी ने तो जो है क्या नाम से भगवान बांके बिहारी को दंडोत किया, पर तुलसीदास जी ने नहीं किया। तो उन्होंने कहा महाराज आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि अगर इस भगवान में कोई शक्ति है
तो मुझे राम रूप के दर्शन दें तो मैं इनको दंडोत करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने उनका वहाँ श्लोक कहा है कि का कहूँ छवि आप की भले विराजे हूँ नाथ, और तुलसी मस्तक जब नहे धनुष मान लो हाथ। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। ये भगवान जो है कहना से तुलसीदास जी को रघुनाथ जी के रूप के अंदर वहाँ की बिहारी ने दर्शन दिए हैं, तब से इनका नाम राम गोपाल जी पड़ गया है। और बड़ी विचित्र प्रतिमा है, आधा अंग तो जो है भगवान कृष्ण का है और मुखार बिंदु भगवान राम का है। आप जब कभी जयपुर आए तो जयपुर से 2 किलोमीटर दूर इस मंदिर में जरूर आए। श्री कृष्ण और राम की अद्भुत छटा आपको देखने को मिलेगी।